नमस्कार, मैं हूं रामधारी। आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आदिवासी के महानायक एवं दशों गुरु के नाम से प्रसिद्ध पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन। उनको विनम्र श्रद्धांजलि एवं सत सत नमन। ये जरूरी हो जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना जो जमीन से उठकर यानी अर्श से उठकर फर्श तक गया, उसके संघर्ष की क्या कहानी थी, आखिर क्या वजह रही जो शिबू सोरेन ने राजनीति और इसके बाद वह राजनीति की भारत की राजनीति की धुरी बन गए थे और 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे, 8 बार सांसद रहे और वर्तमान में भी वो राज्यसभा सांसद थे। एक ऐसी पार्टी का गठन किया उन्होंने जो बिहार में तो किया था, लेकिन उसकी संकल्पना एक अलग राज्य बनाने की थी, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा थी। दरअसल शिबू सोरेन का जन्म बिहार में 11 जनवरी 1944 को हुआ था, जो अभी वर्तमान में झारखंड में आता है। लेकिन शिबू सोरेन के जो पिता थे वो एक व्यापारी थे, सोबरन सोरेन। सोबरन सोरेन एक व्यापारी थे, मध्यम वर्गीय व्यापारी थे, जिनका महाजनों से लगभग अनबन रहती थी। लेकिन इसी दौरान महाजनों ने, जब शिबू सोरेन की उम्र महज 13 वर्ष की थी, उस दौरान महाजनों ने मिलकर उनके पिता की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद आहत होकर शिबू सोरेन ने संकल्प किया कि समाज को जागृत करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, समाज के लिए काम करेंगे, और उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया। यह आंदोलन आग की तरीके से पूरे झारखंड के इलाके में फैल गई। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते कब वो राजनीतिक पटल पर आ गए, उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं था। ये बात है कि जब वो आदिवासी समाज के लिए एक आश्रम, टुंडा एक विधानसभा है जहां उन्होंने एक आश्रम बनाया, और उस आश्रम के माध्यम से समाज में जो कुरीतियां थीं उनको दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। जैसे उस समय आदिवासी समाज में शराब का लत, अशिक्षा और उनको व्यापारिक दृष्टि से कमजोर थे, उनको सारी बातों को बताया गया, शिक्षा पर बल दिया गया, साथ ही साथ शराब मुक्ति के लिए लगातार संघर्ष किया गया। और उसका नतीजा ये रहा कि महाजनों ने लगातार शिबू सोरेन के साथ में टक्कर रहा करती थी। इस बात की जानकारी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को हुई, तो उन्होंने शिबू सोरेन को दिल्ली बुलाया, और दिल्ली बुलाने के बाद उनसे जब बात की और जब वो दोबारा लौट के आए क्षेत्र में, तो उनकी राजनीतिक हैसियत बड़ी हो चुकी थी और वह राजनीति में एंट्री कर दिए प्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद 1973 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के बाद वह 1977 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं। 1980 में लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और लोकसभा का चुनाव जीतकर देश के सर्वोच्च अदालत में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों के वकालत की, और उसका नतीजा ये रहा कि फिर वो दोबारा लोकसभा जीत कर गए। जब सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ, तब उनके सर पर मुख्यमंत्री का ताज पहनाया गया। लगातार झारखंड के 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लगातार 38 वर्षों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके बाद
अभी वर्तमान में वो उसके संरक्षक के तौर पर थे और वर्तमान में वो राज्यसभा सांसद भी थे और अभी उनके बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पत्नी भी झारखंड की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वर्तमान में वो पिता की राजनीति को सक्रिय रूप से चला रहे हैं। आदिवासियों के महानायक दशम गुरु उनको क्यों कहा गया? क्योंकि उनको देश का गुरु माना जाता है। उनको आदिवासियों ने देश का गुरु कहा। पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाई, आदिवासियों के निर्माण कह सकते हैं, पुनरुत्थान के लिए प्रतिबद्ध थे और वो संकल्पित थे कि हमें आदिवासियों को आगे बढ़ाना है। यह एक ऐसे राजनेता की कहानी है जिन्होंने संकल्पबद्ध होकर समाज को एक नई दिशा दी और समाज को अपने आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे महान व्यक्तित्व को फिर से सत सत नमन, प्रणाम एवं श्रद्धांजलि। यह कहानी इसलिए बताया क्योंकि ज़रूरत है कि ऐसे महान नेता के आदर्शों, संघर्षों को युवा पीढ़ी जाने कि एक समाज को उठाने के लिए इन संघर्ष और किस तरीके का सहारा लेना पड़ता है। उनको कई तरीके से प्रताड़ित भी किया गया, उनके ऊपर कई केस किए गए। हालांकि वो न्यायालय के ऊपर भरोसा किया और न्यायालय ने उनको हर जगह से बरी किया था। उनको हत्या के केस में भी उनके ऊपर केस हुआ और गमन के केस में उनके ऊपर केस हुआ, लेकिन वो हर मामले में हमेशा बरी होते गए और देश की ऐसी धुरी थे कि वो लगातार जीते और हमेशा राजनीति में किसी न किसी सदन में वो रहे। ऐसे नेता के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।